स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.7 पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन। तो देखिए, इफ़ y इक्वल टू में 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में 0। तो देखो, इसमें हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना है और ये प्रूव करना है। तो देखो, ये तो y है। अच्छा, अब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका ये तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में देखो 5 कांस्टेंट है, कोस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस का 5 साइन एक्स हो गया और यहाँ -3 है और साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कोस एक्स होता है। कोस एक्स होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम चाहें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, 5 साइन एक्स और प्लस का 3 कोस एक्स, ये हो गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ लिख देते अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखो, माइनस को तो बाहर ही रहने दो और यहाँ को 5 कांस्टेंट है और कोस एक्स साइन एक्स से क्या होता है, कोस एक्स हो जाता है, कोस एक्स। और यहाँ 3 कांस्टेंट है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस का 3 और साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया। अच्छा देखो, हमारा ये फंक्शन था ना, जो ये यही था, सेम था। तो इसकी जगह हम y रख सकते हैं, इसकी जगह हम, तो यहाँ से हम y पुट कर देते हैं इसमें। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, माइनस में y, इसको इधर दे देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू में 0। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, यानी 11। अब 12 की ओर देखते हैं। तो y इक्वल टू में कोस इनवर्स एक्स, फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y के टर्म्स में फाइंड करना है हमको। इसमें x नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो, इसका हम इन्वर्स हटाते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, कोस y हो जाएगा इधर और यहाँ सिंगल x बच जाएगा। तो कैसे भी लिख लो आप, यानी x इक्वल टू में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोस y। तो अब यहाँ से अब डिफ्रेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में कर दो। तो x के डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया x का, तो ये तो 1 हो गया। और ये कोस y का क्या होता है, माइनस का साइन y होता है। और y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो देखो, ये y है, माइनस का साइन y, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये एम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको कि dy बाई डी एक्स है। थोड़ा डायरेक्ट दिमाग लगाया करो, इसको इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 1 अपॉन साइन वाई हो गया, साइन वाई। अच्छा, अब माइनस का 1, यानी माइनस तो बाहर है, 1 अपॉन साइन वाई क्या होता है, कोसेक वाई होता है, कोसेक वाई होता है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ लिखेंगे हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये तो क्या हो गया भाई, ये तो हो जाएगा हमारे पास में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एम्प्लाइज दैट है ये। और यहाँ माइनस में कोसेक y क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक x कोट x होता है। तो माइनस कोसेक x कोसेक y डॉट में कोट y होता है, y के। अच्छा, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बिल्कुल माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, तो यहाँ इक्वल साइन है। यहाँ इक्वल में यहाँ प्लस का कोसेक वाई और डॉट में कोट वाई, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। तो देखते हैं हम, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ देखो माइनस में कोसेक वाई है, तो इसकी वैल्यू यहाँ माइनस में कोसेक वाई रख देंगे, कोसेक वाई रख देते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में कोसेक स्क्वायर वाई कोट वाई हो गया, कोट वाई। यही हमारा आंसर आ गया। देखो, y है, कहीं भी इसके अंदर x नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 था। तो आंसर और मैच कर लेते हैं यदि आसपास बुक है तो। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर माइनस कोसेक स्क्वायर वाई डॉट में कोट वाई, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर अग्रसर होते हैं। तो 13 आगे वाले तो मेरे विचार से सिंपल से लग रहे हैं मेरे को। तो देखिए, इफ़ y इक्वल टू में 3 cos x ब्रैकेट में log x प्लस में 4 sin x log x, सो दैट दिस,
इसको शो करना है, यानी डबल डेरिवेटिव तो निकालना है हमको। अच्छा देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसको ले लो पहले, यहाँ दोबारा से लिख लो, इस पर वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 cos x और प्लस में 4 sin और log x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है देखिए आप, ये तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो कोस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस में यहाँ 3 कांस्टेंट है और यहाँ साइन और ब्रैकेट में है log x, ये x का काम करेगा। उसके बाद log x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अच्छा, और x का 1 होता है, छोड़ दो, प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट है और साइन x क्या होता है cos x होता है, तो cos और यहाँ log में x और log x क्या होता है 1/x होता है। अच्छा, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास में, देखो x एलसीएम हमारा दोनों के अंदर है, तो x को हम राइट में दे देते हैं, तो यहाँ मिलेगा हमको x और dy बाई डी एक्स, और यहाँ से मिल गया देखो ऐसे रहने दो ना इसको, माइनस में 3 साइन और log x और प्लस का 4 cos और log x, ये हो गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा x एज इट, और dy बाई डी एक्स का d2y/dx स्क्वायर कर दिया। अब dy बाई डी एक्स एज इट रख दो, dy बाई डी एक्स एज इट रख दिया, इसका 1 हो गया। और इक्वल टू में देखो इसका डिफरेंस करो, तो साइन का तो कोस होता है, तो माइनस में 3 साइन का क्या होता है कोस और log x, फिर log x करेंगे तो 1/x, प्लस में देखो प्लस लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 है 4 लिख दो, और cos x क्या होता है माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का यहाँ ब्रैकेट और ले लेते हैं, यहाँ साइन और यहाँ log x, फिर log x करते हैं तो क्या होता है 1/x हो जाता है 1/x। अब देखो x यहाँ भी है x यहाँ, तो एलसीएम दोनों में सेम है x, तो x को फिर इधर ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x को इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो तो ये तो x स्क्वायर और d2y/dx स्क्वायर, और प्लस में x dy बाई डी एक्स, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और क्या मिल रहा है हमको 3 cos x, cos और log में x, और यहाँ माइनस यहाँ भी है तो प्लस लगा दो, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ 4 और यहाँ साइन और log x, इतना आ गया। अब देखो ये तो हमारा y मिल गया सेम, देखिए ये y में एज इट मिल गया 3 cos log x और 4 sin log x, देखो y सेम मिल गया, देखो ये सेम, तो इसकी जगह हम y पुट कर देंगे, इसकी जगह हम y पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको x स्क्वायर d2y/dx प्लस में x dy बाई डी एक्स, और यहाँ माइनस का y है, ये माइनस का y को इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x स्क्वायर d2y/dx प्लस का क्या है ये x dy बाई डी एक्स और प्लस के अंदर y इक्वल टू में 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर अगर शुरू होते हैं तो देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको फ्री करते हैं हम। देखो क्वेश्चन 14 के अंदर है कि इफ y इक्वल टू में a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx सो दैट दिस, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है, और फिर इनमें डबल डेरिवेटिव यहाँ रखेंगे, सिंगल डेरिवेटिव यहाँ रखेंगे, ये y यहाँ रखेंगे। तो देखो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ देखो a ले लिया, e की पावर एज इट रहेगा, e की पावर mx एज इट रहेगा। अब m है mx करेंगे तो m आ जाएगा, तो m को यहाँ लिख दिया मैंने, और x का 1 होता है, ठीक है ये तो फ्री हो गया। प्लस में यहाँ लिखा मैंने b और e की पावर nx एज इट रहेगा, फिर nx का डिफरेंस करेंगे तो n आएगा, तो n को यहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ तो मिलेगा d2y/dx स्क्वायर, और यहाँ देखो ये एम ए है, ये एम ए या ए एम बात एक ही है, ये एज इट रहेगा,
ये तो कांस्टेंट है, और ई की पावर एम एक्स एजिट होती है, फिर एम एक्स करेंगे तो एम आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस में यहाँ एन बी और ई की पावर एन एक्स एजिट रहेगा, एन एक्स में का फिर डिफरेंस करता है एन एज, तो यहाँ मल्टीप्लाई में एन है तो इसको मैंने एन स्क्वायर कर दिया। अब हमारा दोनों काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसको राइट साइड में 0 प्रूव करना है। तो हमको 2 प्रूव करना है, यहाँ 2 प्रूव क्या करना है कि आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखो और माइनस में m प्लस n और यहाँ dy बाई डी एक्स लिखो प्लस में m n y बराबर में 0 प्रूव करो। तो हम LHS ले लेते हैं, पहले इसमें क्या लेंगे हम LHS, काफ़ी लेंथ दी जाएगा। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखो, ये देखो यानी कि m स्क्वायर a और e की पावर mx प्लस एन स्क्वायर बी और ई की पावर एन एक्स। अच्छा ये तो हो गया ये, फिर माइनस लगाओ, फिर एम एन लिखो, एम प्लस एन लिखो। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्या हो गया एम ए और ई की पावर एम एक्स और प्लस में एन बी और ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। अच्छा ये तो इतना हो गया इसमें। अब प्लस एम एन लिखो, प्लस में एम एन लिखें, वाई लिखो, और वाई क्या है ये रहा, देखो यहाँ से, तो ये क्या है भाई ब्रैकेट के अंदर लो इसको, ए और ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एन एक्स। अब इनको सोल्व करेंगे तो 0 आ जाना चाहिए, तो कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ से हम लेते हैं LHS के बराबर ले लिया हमने यहाँ, तो एम स्क्वायर ए और ई की पावर एम एक्स प्लस में एन स्क्वायर बी और ई की पावर एन एक्स, यहाँ माइनस एम से मल्टीप्लाई करो इसको, कहाँ यहाँ तक, इसमें ब्रैकेट में है ये, यहाँ तक तो माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, या तो एम स्क्वायर ए हो जाएगा और ई की पावर एम एक्स, ये तो यहाँ मिलता है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। फिर माइनस एम से इसको करो, तो माइनस का एम एन और बी है और ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब माइनस का एन से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स और माइनस का ही क्या एन स्क्वायर हो जाएगा, ये एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, इतना हो गया। अब ये बचा है, तो देखो एम एन का कुछ एक तो हो जाएगा यहाँ, प्लस में एम एन ए ई की पावर एम एक्स और प्लस में ही एम एन बी ई की पावर एन एक्स। देखो मेरे विचार से सारे कट गए, देखो एम स्क्वायर वाला है तो ये इससे कट गया 0, एन स्क्वायर वाला है तो ये रहा देखो माइनस में प्लस में, ये माइनस में एम एन बी है तो ये प्लस का एम एन बी है, ये माइनस का एम एन ए है तो ये प्लस का एम एन ए, तो यहाँ हमको क्या मिल गया 0 मिल गया, बराबर में RHS। तो हमने क्या किया कि LHS को किसके बराबर प्रूव कर दिया, RHS के, जो वो प्रूव कराना चाहता था वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन 15 के अंदर हमको दे रखा है कि y इक्वल टू में 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर माइनस है। देखो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ये केवल डराने के लिए दे रखा है, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस करूँगा यहाँ, तो ये तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ देखो 500 कांस्टेंट है, 500 कांस्टेंट ले लिया, और e की पावर x एजिट है तो e की पावर x तो एजिट रहेगी, फिर sin x 7 का करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस में यहाँ लिखो, यहाँ 600 कांस्टेंट है और e की पावर तो एजिट रहती है, माइनस का 7x और 7 माइनस 7x का मल्टीप्लाई वो डिफरेंसेस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, बिल्कुल ही सही है, कहीं गलती नहीं है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ d2 कहीं मल्टीप्लाई मत करो इनको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो एजिट रहेंगे, यानी 500 इंटू में ये 7 है, ये भी एजिट रहेगा, और इंटू में देखो e की पावर 7x है तो इसको भी 7x, और फिर 7x करेंगे तो 7 और आ जाएगा हमारे पास में, बहुत अच्छी बात है। प्लस में यहाँ देखो 600 और ये कितना है, इसको रहने दो यहीं, प्लस में e की पावर माइनस
7x मल्टीप्लाई में है, इसको एजिट रखें, फिर -7x करेंगे तो माइनस का 7 और आ जाएगा यहाँ, और -7 पहले से ही है, ये आ जाएगा। बस हो गया कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन। अब हम मेरे को देखो यहाँ से 49 होगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 49, तो यहाँ 49 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो d2y/dx² इक्वल टू में क्या है 49। यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ 500 e⁻7x बच जाता है, और यहाँ प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 600 e⁻−7x बच जाता है। तो ये तो देखो हमारी y से मैच कर रहा है, देखो ये सेम है y, और ये तो इसकी जगह हम y रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा d2y/dx² और इक्वल टू में 49y। देखो यही हमसे प्रूव कराना चाह रहा था, एक्यूरेट निकाल दिया हमने, कोई किंतु परंतु नहीं की इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में देखा है कि इफ e⁻x+1 = 1 सो दैट दिस, ठीक है। तो हम चाहें तो हम इसको डिवाइड में दे देंगे तो u/v का लगेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट मेरे को क्या है कि आपको प्रोडक्ट रूल अपनाना चाहिए क्योंकि वो इजी पड़ता है, उसमें क्वोशिएंट रूल में थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ से देखो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो यह डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एजिट रहेगा, इसका डिफरेंस तो e⁻y तो एजिट है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, यानी 1 हो गया, ठीक है। प्लस में अब इसको एजिट रखो, x+1 को एजिट रखेंगे और इसका e⁻y है जो एजिट हो जाएगा, फिर y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा और इक्वल टू में 0, इसका डिफ्रेंशिएट 0 हो जाता है। तो अब देखो यहाँ हम e⁻y इसको यहाँ रख लेते हैं और x+1 और यहाँ dy/dx और इक्वल टू में ये माइनस में इधर चल जाएगी, माइनस में e⁻y, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इतना देखो ये इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कि इसकी जगह 1 पुट कर दो, देखो ये दे रखी है कि e⁻y x+1 इक्वल टू में 1, तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx इक्वल टू में माइनस में e⁻y, ये तो आएगा। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे रहने दो, e⁻y का तो e⁻y ही होगा भाई, और फिर y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो गया। अरे वाह, अब इतने की जगह यहाँ से देखो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको, तो e⁻−1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये क्या है dy/dx है, तो हमारे को क्या मिलेगा d2y/dx² इक्वल टू में dy/dx और इनटू में dy/dx, तो हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या अपन, हम dy/dx का होल स्क्वायर हमने कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका हमको काफ़ी समय से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार करते करते हम बूढ़े हो गए हैं, तो वो हमके सामने आ गया है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है श्रीमान जी कि साहब y इक्वल टू में tan−1x⁻2 है, यानी x² है में tan−1x का होल स्क्वायर है, तो ये प्रूव करो। तो देखो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज़रूर आते हैं और इनमें से ये इजी होते हैं, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर का करेंगे, पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ tan−1x हो जाएगा, tan−1x हो जाएगा। उसके बाद tan−1x करेंगे तो 1/1 प्लस में x² होता है, ये हो चुका है। तो देखो इसको राइट में ले लो, तो यहाँ 1 + x² लिखो, चाहे x² + 1 लिखो, बात एक ही है, और यहाँ dy/dx है, और यहाँ 2 tan−1x है, tan−1x है। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर है, ये तो एजिट रहेगा, और यहाँ d2y/dx² और प्लस में dy/dx को एजिट रखेंगे
तो डी वाई बाई डी एक्स को एज इट रख लो और यहाँ इसका डिफरेंस रखें तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x लिख दिया। और यहाँ देखो 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसको फिर मल्टीप्लाई में दे दो, यहाँ क्रॉस मल्टी इधर दे दो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और d2y/dx² और प्लस में यहाँ 2x और यहाँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ dy/dx और इक्वल टू में 2 आ गया। तो यहाँ से हमको तो ये दिख रहा है एकदम सेम आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये देखो इसमें 2x है, 1 प्लस ये है, ठीक है। देखो यहाँ इसमें कहीं कंफ्यूज मत होना आप, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ये दोनों सेम होते हैं, एक ही बात होती है दोनों में। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन भी हो गया, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का द एंड हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, अब जो भी आप कर सकते हो वो करो।